एक बादशाह के महल की चार दीवारी के अंदर एक वज़ीर और एक कारिंदा रहता था। वज़ीर और कारिंदे के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते, खेलते, जगह साथ साथ जाया करते थे। वज़ीर के कहने पर कारिंदे का लड़का उसके सब काम भी कर देता था। वह वज़ीर को चाचा कह के बुलाया करता था। बादशाह कारिंदे के पुत्र को बहुत प्रेम करता था, क्योंकि बादशाह को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह कारिंदे के पुत्र को अपना ही पुत्र मानता था। बादशाह ने उसे महल में और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। कारिंदे के पुत्र के प्रति बादशाह का प्रेम देखकर वज़ीर को बड़ी ईर्ष्या होती थी। वज़ीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके ही पुत्र को ही प्रेम करे। यदि बादशाह ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो बादशाह की मृत्यु के बाद उसका ही पुत्र ही राजगद्दी का मालिक होगा। वज़ीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम कारिंदे के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। बादशाह वज़ीर के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वज़ीर कारिंदे और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। वज़ीर ने कारिंदे के पुत्र को मारने का निश्चय किया। वज़ीर ने कारिंदे के पुत्र को रुमाल और पैसे लेकर गोश्त लाने के लिए कहा। वज़ीर ने कारिंदे के पुत्र को अच्छी तरह समझाया था कि गोश्त बाजार के गली में नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। कारिंदे का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र वज़ीर का बेटा भी वहाँ पर खेल रहा है। वज़ीर के लड़के ने कारिंदे के पुत्र से कहा कि तुम मेरा दांव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आता हूँ। पुत्र ने वैसे उससे पैसे और रुमाल लेकर के दुकान का पता बता दिया और इस प्रकार वज़ीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और कारिंदे का पुत्र दांव खेलने लगा। वज़ीर के पुत्र ने दुकानदार को पैसे और रुमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। रुमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रुमाल को वज़ीर ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए तुम उसे मौत के घाट उतार देना। कारिंदे के पुत्र को मारने के लिए वज़ीर ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई ने अंदर भट्ठी जलाकर सारी तैयारी पहले से कर ली थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहाँ बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहाँ पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। कारिंदे का पुत्र अपना दांव खेलकर जब अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में वज़ीर मिल गया। कारिंदे के पुत्र ने पूछा, चाचा भैया गोश्त लेकर आया? इतना सुनकर वज़ीर के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। तभी कारिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए और कहे कि तुम मेरा दांव तुम खेलो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। वज़ीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ वज़ीर अपने घर चला गया। वज़ीर कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं गिरता है। मित्रों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हम किसी के लिए खड्डे खोदेंगे तो अपने लिए कुआं पहले से तैयार मिलेगा। धन्यवाद।